हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवांगी और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री बक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई स्कोर्ड 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन पेपर वन। दैट मीन्स 41 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस. So I would, as you know, that I have given several attempts for JRF and ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। last time my score was 33 and before that it was 36. So for preparing paper 1 I started wholeheartedly in June 2024, and for that I followed the conventional KVS Madan and many suggested me Kumar Bharat, and yes, Kumar Bharat's channel is substantial, it's important, but I was stuck at 30 plus questions only और मेरे ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे थे. So what I did in this attempt कि मेरे 41 questions बने. So I followed a strategy and it's very easy और मैं अब उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी. तो जो लोग सेवरल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उन्होंने ऑब्वियसली पेपर 1 की तैयारी की होगी पहले से, तो उनके लिए आई विल एडवाइस कि आप PYQs देख लो. PYQs सिर्फ लोग कहते हैं कि पेपर 2 का देखना चाहिए, पर आई थिंक पेपर 1 का भी ज़रूरी है. तो अगर आप जैसे दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो 2024 का जो भी सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हुए हैं उनका पेपर 1 आप एक बार लगा के जाओ और उसके एक एक ऑप्शंस को भी गूगल करके देख लेना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन से भी जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं. एंड फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फॉर पेपर 1 उनके लिए आई विल एडवाइस यूनिट वाइज मैं बताऊंगी कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स आपको देखने हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूनिट वाइज. तो वी ऑल नो कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं. तो ये यूनिट्स हैं. पहला आपका हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन, पांचवा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठा लॉजिकल रीजनिंग, सातवां DI और आठवां ICT, नौवां एनवायरनमेंट और 10वां हायर एजुकेशन सिस्टम. शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप फॉलो कर सकते हैं कुमार भरत का चैनल या फिर KVS मदान. KVS मदान मेरे लिए बोरिंग थी और वो बुक देख के ही मन नहीं करता था पढ़ने का. मुझे क्यों तोड़ा? तो आई नेवर रेड द बुक, पूरा मैंने पढ़ा ही नहीं है, पर कुछ चीज़ों के लिए मैंने उससे कंसल्ट किया था. अब आए ना लाइन पे, जैसे जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो पूछ लेता है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप PYQs देखो, उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वही आप KVS मदान या फिर कुमार भरत वाले चैनल से देख लो. तो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कुमार भरत के चैनल से आप जो बेसिक्स हैं उनके नोट्स बना लो, जो उसमें टीचिंग बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसके नोट्स बना सकते हो आप. लेकिन जनरली वो चीज़ें नहीं पूछते हैं क्वेश्चन में. अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं आप टेक्स्ट बुक पे देख सकते हो. दिस इज़ नॉट टू एंडोर्स टेक्स्ट बुक का ऐड नहीं है ये. पार्टी बदल लिया साला. पर टेक्स्ट बुक ऐप जो है वो सच में बहुत अच्छा है. शर्म आ गई. इसमें अच्छी बात यह है कि पेपर 1 में यूनिट वाइज जो PYQs हैं वो उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो. और आई वुड सजेस्ट कि लगा के देखो जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, उनकी तैयारी कर लो, उनके ऑप्शंस की तैयारी कर लो, और कुमार भरत के या फिर KVS मदान से टीचिंग एप्टीट्यूड ऊपर से देख लो कि क्या चीज़ें अभी तक एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और वही तैयारी कर लो. सेम गोज़ फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ पेट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका रिसर्च स्टेप्स जो होते हैं उसको तैयार कर लेना. और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से अभी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे हैं वो. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे सैम्पलिंग पे हमारे में क्वेश्चन आया था, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें देख लेना. एक्शन रिसर्च पूछ लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल रिसर्च पूछ लेते हैं. तो रिसर्च टाइप्स जो हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च है उनके बारे में क्वेश्चंस आ जाता है, तो वो देखना है.
कॉम्प्रिहेंशन तो आई वुड से दैट दे आर द ईजिएस्ट 5 क्वेश्चन इन द होल पेपर। तो क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हमारे 10th 12th बोर्ड से ही कॉम्प्रिहेंशन आना शुरू हो जाता है हमारे एग्ज़ाम में, और इंग्लिश या फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। और यूजीसी बहुत ईजी पेपर भी बना रहा है कॉम्प्रिहेंशन का। पर इस बार हमारे साथ क्या हुआ था कि मेरा एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में भी गलत हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज वो थोड़ा उन्होंने गलत किया था। पर मुझे लगता है कि ये एनटीए की तरफ से गलती थी, मेरा जो आंसर था वो सही था। वाह क्या सीन है। पर उन्होंने चैलेंज करने पे भी क्वेश्चन सही नहीं किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि जो क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं वो आप इंग्लिश में भी देखें और हिंदी में भी देखें, मैच करने के लिए कि जो इंग्लिश में लिखा है क्या वो हिंदी में भी लिखा है, या फिर हिंदी में जो लिखा है, क्योंकि वो मानते तो इंग्लिश का ही है लास्ट, तो जो हिंदी में लिखा है वो क्या इंग्लिश में भी है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ईजी आता है। फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में जो भी चैनल, सोर्स, चैनल, रिसीवर, क्या ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कम्युनिकेशन में कभी कभी साउंड तक पूछ लेता है, डेसिबल पूछ लेता है, साउंड की फ्रिक्वेंसी पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को ऑल्टर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछ लेता है। वो आपको कम्युनिकेशन का आप कुमार भरत का भी देख सकते हैं, और एक JRF अड्डा करके चैनल है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इससे कंपेरेटिवली ईजियर क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी चैनल आप फॉलो करो, आप एक कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लगभग। तो अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। तो मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, इसलिए कभी मेरी मैथ्स के क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हुए और DI भी नहीं गलत हुए। अच्छा ठीक है। अभी तक नहीं हुए थे इस वाले एग्ज़ाम तक। मेरे लगभग मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे। पर उन लोगों के लिए जिनको नहीं आती है मैथ्स, उनसे मैं कहूँगी कि 2-3 तरीके के पेट क्वेश्चन हैं। आप PYQ जो है वो चेक कर सकते हैं मैथ्स का। जो भी मैथ्स का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ उनके पेट क्वेश्चंस दिखेंगे जिनके बहुत इजी फार्मूलाज होते हैं, जैसे परसेंटेज निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और फ्रैक्शंस। आजकल तो वो फ्रैक्शंस पूछ लेते हैं कि फ्रैक्शंस का पूछ लेंगे, और डिस्टेंस टाइम का पूछ लेते हैं। बोट वाला उनका फेवरेट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और मिक्सचर सॉल्यूशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे। जो भी SSC की मैथ्स की तैयारी वाले कोचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे आपको ईजी फार्मूला वाले ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप SSC की मैथ्स वाली चीज़ जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। बस आपको टॉपिक डालना है, एक छोटा सा 5 मिनट का 4 मिनट का वीडियो आएगा। बहुत ईजी फार्मूला होते हैं इसके, बस फार्मूला याद करना होता है, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए, टाइम डिस्टेंस के लिए, स्पीड के लिए। तो इसके लिए बहुत ईजी फार्मूलाज होते हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग में 2 तरीके की रीजनिंग मतलब लॉजिक्स है। पहला एक वेस्टर्न और एक इंडियन। तो वेस्टर्न वाले में यू कैन कंसल्ट कुमार भरत, उनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और उसमें वो फैलेसीज बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है उन्होंने, वो आप देख सकते हैं। और इसमें सिलोलिज्म भी पूछा जाता है। तो सिलोलिज्म में एक तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन चार्ट है AEIO वाला, वो चार्ट ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो आपको किसी भी चैनल पे मिल जाएगा। इवन टेक्स्ट बुक के आंसर्स में भी वो चार्ट आपको मिल जाएगा। तो वो काफ़ी हद तक सिलोलिज्म के क्वेश्चन जो है वो उससे सॉल्व हो जाते हैं। सिलोलिज्म का वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, वो कई सारे चैनल्स में वेन डायग्राम वाला एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया हुआ है। और हाँ, तो फिर लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादातर फैलेसीज जो इंडियन लॉजिक वाले आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो इंडियन लॉजिकल वाला आप देख लेना अच्छे से। और जो सिलोलिज्म है, सिलोलिज्म के लगभग 2 क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो सिलोलिज्म के क्वेश्चन हैं वो AEIO वाले चार्ट से ही होते हैं, तो वो अगर तैयार कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब हम आते हैं DI पे। तो DI की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, एसेट की मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और DI में आई वुड से कि ईजी प्लस माइनस इनटू डिवीज़न के चीज़ें होती हैं। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो अभी तक 2025 से पहले जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें DI हमेशा मेरे DI में अच्छे मार्क्स, मतलब DI सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे।
तो आई नेवर केयर्ड फॉर DI, मैंने कभी DI की तैयारी नहीं की थी और मैं हमेशा ऐसा करती थी कि पेपर के लास्ट में आई वुड गो फॉर DI जिससे मुझे इनफ टाइम मिल जाए। पर इस बार पेपर बहुत लंबा था और पेपर 1 भी काफ़ी लेंदी था, तो इस वजह से लास्ट में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मेरे पास 5-7 मिनट बचे थे और आई पैनिक्ड। तो पैनिकिंग की वजह से क्वेश्चन मैं ढंग से नहीं पढ़ पाई DI का और इस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए थे। अरे बाप रे। सो डिस्पाइट ऑफ गेटिंग 41 क्वेश्चंस राइट, मेरी बेवकूफ़ी और मेरे पैनिक करने की वजह से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, एक कॉम्प्रिहेंशन और 2 DI, जो मेरे कभी नहीं गलत होते थे। तो ऐसा नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है और DI के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ आना ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन है वो बहुत ईजी होता है, वो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, पर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। तो अब हम आते हैं ICT पे। तो ICT के लिए आई वुड सजेस्ट JRF अड्डा पे जो भी उनके ICT के इनिशियल वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक्रोनिम्स सारे याद करने हैं क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ये तो हमें आता ही होगा, लेकिन 2 ऑप्शंस में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी। तो ICT का देखना ज़रूरी है, OSI लेयर्स वगैरह जो भी 7 लेयर्स हैं वो याद करना ज़रूरी है। फिर जितने भी मॉडल्स आए हैं कंप्यूटर के अभी तक, मेमोरी टाइप्स कि उनकी स्पीड और स्टोरेज के हिसाब से उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये याद करना है। सॉफ्टवेयर टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, CPU के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। वो आपको किसी भी आप ICT यूट्यूब पे डालो, कोई भी वीडियो खोल के देख लो, आई वुड सजेस्ट JRF अड्डा, वो देख लेना। और अब हम आते हैं एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट में जो भी पेड क्वेश्चन है UGC का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, फिर उसके बाद आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका हेल्थ पे क्या हज़ार्ड है, उनका हेल्थ इश्यूज़ क्या वो जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे जो मैंने नोटिस किया है PYQs में, तो वो ज़्यादातर मर्क्यूरी और आर्सेनिक और लेड के बारे में आता है कि इनसे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और उनके 4-5 ऑप्शंस रहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी हेल्थ इशू हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप टेबल बना सकते हो इन एलिमेंट्स का और इनसे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कई, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं उसमें टिक करना होता, उसमें 3-4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं कि ABC सही है या BCD सही है या फिर BCE सही है, इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें कन्फ्यूज़न के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए एलिमेंट्स से कौन कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं ये तैयार करना ज़रूरी है। और आजकल उन्होंने वाटर पॉल्यूशन पे ध्यान देना शुरू किया है, तो ओलिगोट्रॉफिक और इस तरीके के जो वाटर पॉल्यूशन या फिर वाटर में ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर का जो क्लासिफिकेशन है वो भी PYQ में आपको मिल जाएगा, वो पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ये पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए या फिर वेवलेंथ के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके नाम और उनका यूज़ क्या क्या है ये देखना भी ज़रूरी है। एनवायरनमेंट में इनका फेवरेट ग्रीन हाउस गैसेज भी है, CFCs वगैरह, और जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं NO2 SO2 ये सारी चीज़ें, प्लस इनका फेवरेट है उसमें जो है जो एनवायरमेंटल डेज होती है, ओजोन डे और ये सारी डे ये इन्होंने इस बार क्रोनोलॉजी में पूछ लिया था कि ये सारी अर्थ डे, ओजोन डे, इन सबको क्रोनोलॉजी में लगाओ। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स ये पूछ लेते हैं। 5 ईयर प्लान्स क्योंकि जबकि वो एनवायरनमेंट में नहीं आता है, वो मे बी हायर एजुकेशन में आता हो, तो बहुत उसका वाइड रेंज है। लेकिन 5 ईयर प्लान्स में कौन से 5 ईयर प्लान्स में कौन सी थीम थी, किस इशू की तरफ काम किया गया, इस बारे में भी वो पूछ लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं आपको सारे तैयार करने हैं कि सबका थीम क्या था। फिर आप जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो अच्छे से तैयार करना है। 16 के 16 याद करने, कौन से नंबर पे कौन सा है, क्योंकि हमसे पूछ लिया गया था और आई एम श्योर कि बाकी क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया होगा। और मैंने सुना था कि मूवीज़ के बारे में और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में भी पूछा गया था, तो वो करंट अफेयर से है, पर आई थिंक अब उसको कितना ही याद रखोगे, पर हुएवर इज़ मूवी और बॉलीवुड इंथुसियास्ट या फिर हॉलीवुड इंथुसियास्ट उसको चीज़ें पता होंगी। तो खैर ऐसे 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो इतना इशू नहीं होना चाहिए।
और प्रोटोकॉल्स याद करना ज़रूरी है, जितना भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे, ओजोन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं या बायोडाइवर्सिटी पे के लिए, उनके डेट्स याद होने चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सॉइल पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके नाम पता होना चाहिए। तो ये आपको एनवायरनमेंट के कई सारे वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पे, उस पर आप देख सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक की साइट पे देख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं अभी तक, 2025 में जितने आए हैं, 2024 में जितने आए हैं, 2023 में जितने आए हैं, सिर्फ हिस्ट्री के ही नहीं, जितने भी पेपर के PYQs आ चुके हैं उनमें देखो कि एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उस हिसाब से उसको टैकल करना है। फिर हम आते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम पे। तो हायर एजुकेशन सिस्टम का तो फेवरेट पेट टॉपिक है NEP 2020। तो NEP 2020 के लिए आप NEP का डॉक्यूमेंट पूरा डाउनलोड कर सकते हो, उसको एक बार देख सकते हो। आई वुड सजेस्ट NEP 2020 के लिए कुमार भरत का चैनल है लेट्स क्रैक नेट JRF, UGC नेट JRF, उसमें 45 मिनट का वीडियो है उनका NEP 2020 पे, और उन्होंने सारे बेसिक्स उसके क्लियर कर दिए हैं कि कितने पिलर्स हैं उसके, और कौन कौन सी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं उसकी, और क्या क्या एम्स हैं NEP 2020 के। उससे पहले जितने एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसके बारे में भी वो डिस्कस करते हैं। तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू अगर क्रोनोलॉजी पूछ ले रहा है, या फिर उन रेगुलेटिंग बॉडीज़ के बारे में जो अभी NEP के तहत इस्टेब्लिश होनी है या हो गई हैं, उनके बारे में अगर कुछ पूछते हैं तो वो आप बता पाएंगे। और उसके बाद आप स्वयं हायर एजुकेशन में स्वयं प्रभा ज़रूरी है। शोध सिंधु और शोध गंगा जैसी चीज़ जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देखना ज़रूरी है। स्वयं प्रभा के 1 से 10 तक के सारे चैनल के नाम याद करने हैं, और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैनल है ये भी याद करना है। आप चाहो तो उसका एक्रोनिम बना के याद कर सकते हो, या फिर किसी भी मेथड से उसको याद कर सकते हो, पर जो याद करना है वो याद करना है। और आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर ऑल दीज यूनिट्स। और अभी 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि 2 महीने हैं तो अगर 1 घंटे भी रोज़ पेपर 1 को दे रहे हो तो आसानी से हो जाएगा। अभी के लिए अगर शुरू से शुरू कर रहे हो तो नोट्स बनाना शुरू करो, और साथ में एक मॉक रोज़ देखते चलो। टेक्स्ट बुक पे मॉक्स अवेलेबल हैं, आप 2-3 लोग मिलके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उसका, और यू कैन सॉल्व मॉक्स एंड PYQs वहाँ से देखते चलो। इस हिसाब से पता चलता रहेगा कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, और नोट्स बनाना ज़रूरी है। मेरे लिए तो ऐसा था कि बिना लिखे मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो मैंने हर चीज़ के नोट्स बनाए थे। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू माय नोट्स, बट बात ये है कि वो हैंड रिटन है। तो आई विल सजेस्ट कि आप खुद के नोट्स बनाओ और पढ़ना शुरू करो रोज़ 1 घंटा, फिर धीरे धीरे पेपर आते आते 2 घंटा देना शुरू करो। नोट्स एक बार बन जाए उसके बाद सारे मॉक्स ही लगाओ सिर्फ पेपर 1 के, और लास्ट में रिवीजन करते रहना, क्योंकि पेपर 2 के साथ पेपर 2 की तैयारी भी ज़रूरी है और उसके साथ पेपर 1 की भी तैयारी ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।